नमस्कार मेरे 23 सब्सक्राइबर की यूट्यूब फैमिली। सो काफ़ी टाइम हो गया था, मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। देयर वाज़ नो अपडेट ऑन मी। मैं जिस तरीके से फ़्लो में वीडियोस बनाया करता था आज से 150 दिन पहले, वो फ़्लो कहीं न कहीं टूट गया और मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। सो नाउ आई फाइनली फिगर्ड आउट कि आई शुड कम बैक और मैं अब से रेगुलर वीडियो बनाया करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि किसी का झूठ बोलते रहना एक बात होता है और किसी के झूठ बोलते रहने पे कोई उसको क्लियर ना करे या कोई उसके अगेंस्ट में ना बोले, ये दूसरी बात होती है। मेरा यूट्यूब पे आने का पर्पस यही था कि मैं जो भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में गलत भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, सबसे पहले मैं उसको क्लियर करूँ। मेरा ये पर्पस था इनिशियल। और क्योंकि आजकल सब कुछ कमर्शियलाइज़ हो चुका है, तो कहीं न कहीं मैं इसमें सूटेबल फिट था, जहाँ पे मैं ये क्लियर कर सकूँ। बट इवेंचुअली आई ऑल्सो स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल। बट नाउ आई फिगर्ड आउट कि मैं ये कंटिन्यू करूँगा ओवर द पीरियड। सो कंसीडरिंग कमिंग टू द पॉइंट स्पेसिफिकली कि मैं देखता हूँ कि टेक्निकल जो एस्ट्रोलॉजी है, उसको लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और कैसे इसको मोल्ड करके प्लैनेट्स और जो बेसिक सिग्निफिकेंस है, उसके एसेंस को ही मिटा दिया जाता है। मैं आई थिंक पता नहीं आगे क्या सिचुएशन बने, सो इट्स बेटर कि मैं अभी से ही बेसिक्स क्लियर कर दूँ। सो मेरा ये वीडियो बेसिकली पापा ग्रह के बारे में है कि कैसे जो पाप ग्रह हैं, शनि मंगल राहु केतु, ये जो बेसिक पाप ग्रह हैं, ठीक है, ये किस प्रकार से अपना रिजल्ट देते हैं। और ये जिस तरीके की बातें कही जाती हैं कि राहु आपको रंक से राजा बना देता है, राहु के महादशा में आपको एनर्जी चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें जो बताई जाती हैं कि मतलब पापा ग्रह के बारे में भी आपको पॉजिटिव बातें बताकर लुभाने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से मेरा क्लाइंट बन जाए और मैं कुछ पैसे या फिर पत्थर बेच के या फिर अपना कोर्स बेच के या कोई रिपोर्ट बेच के मैं इसको प्रॉफिट जनरेट कर लूँ। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ विथ यूट्यूब, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट, जो पापा ग्रह हैं बेसिकली, अब मैं टेक्निकल बात करता हूँ। यार देखो, मेरे को नहीं पता यूट्यूब इंस्टाग्राम पे क्या बात होती है, पर और वो कितनी इंटरेस्टिंग है अगेन, पर जो कोर बुक्स हैं, जो हमारे क्लासिकल बुक्स हैं, जो रूट है एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है, वो ये कहता है कि कोई भी पापा ग्रह पाप ग्रह ही है, उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वो इतने ही बेटर होते हैं कि आपको रंग से राजा बना देते, तो वो जुपिटर क्यों नहीं कंसिडर होता? मतलब राहु को हम जुपिटर जितना क्यों नहीं कंसिडर करते? पॉइंट यही है कि हम शनि मंगल राहु केतु इनको जुपिटर के जितना कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यार ये इतना बेनिफिक है नहीं। मतलब आप ऐसे समझो कि आपको कोई एक टीचर है, ठीक है, आप ऐसे समझो कि आपको कोई टीचर प्यार से समझा देता है और कोई एक टीचर आपको उसी काम को समझाने के लिए आपको 4 बार ठोकर खिलवाता है, जो वो प्यार से समझा सकता था। तो आप पहले किसको प्रेफ़र करोगे? पहले आप उसको प्रेफ़र करोगे जो आपको ईज़ी वे में 4 चीज़ें समझा दे और खुद अवेयर हो जाओ। ये बेसिक ट्रेट है जुपिटर और राहु के बीच में, ठीक है, डिफ़रेंस है ये। सपोज़ करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी खरीदते हो, ठीक है? आपको इनिशियली आके स्टोर मैनेजर हो गया, आपके बड़े भाई हो गए, आपके आपका मान लो आपके फादर हो गए, आपके कोई जुपिटर लाइक फिगर, अधेड़ उम्र का जुपिटर, ठीक है, गुरु, आके कोई बता जाए कि यार इसमें ना एयरबैग्स नहीं है, तो सेफ्टी एक कंसर्न हो सकता है। तो आप क्या करोगे? वो गाड़ी अब रुक जाओगे, आप नहीं खरीदोगे, आप 2-3 बार और ढूँढोगे, बेटर गाड़ी खरीद कर फिर आप उसको डील करो, वो डील डन होगा, ठीक है? ये बेसिक ट्रेट है जुपिटर का। बट अगर राहु आ जाए, वो क्या कहेगा? गाड़ी भी दिलवाएगा, उसके बाद फिर आपको रोड पे निकलवाएगा, पैसे-वैसे खर्च करा देगा, इंश्योरेंस में, पॉल्यूशन में सब कुछ क्लियर कर लोगे, रोड पे जाओगे एक्सीडेंट करवा देगा। ये प्रॉब्लम है, ये।
जो बेसिक ट्रेट है, ये प्रॉब्लम है, डिफरेंस ये राहु और गुरु का डिफरेंस है कि वो सब कुछ आपको इस तरीके से करके देगा कि आपके पास सिचुएशन ही नहीं होगा बचने का। आपने नया बिजनेस शुरू किया और लीगल इश्यूज़ की वजह से बिजनेस बंद हो गया, आपने हज़ारों लाखों रुपए लगाए उसमें, बिजनेस बंद करवा दिया, उसमें लिटिगेशन हो गया, आपने ज़मीन खरीदा उसमें लिटिगेशन हो गया, उसमें कब्ज़ा हो गया, ये चीज़ें राहु करवाता है। अब जुपिटर के टेन्योर में आप होगे तो वो प्यार से आपको समझा देगा कि यार, कोई आगे बता देगा कि ज़मीन मत खरीदो, इसमें कब्जे की ज़मीन है, जगह अच्छी नहीं है। इस तरीके से जुपिटर काम करता है, इतना साफ सुथरा काम करता है कि चीज़ें आपको ना पहले से क्लियर हो जाएंगी, ये गलती नहीं करनी। राहु के तरीके से नहीं कि आप गलती कर लोगे फिर भोगोगे, ये चीज़ें नहीं होता। सो यार, जो आप मतलब बेसिक ट्रेट्स ही है उनका मेलेफिक, इसलिए वो मेलेफिक कहलाते हैं और उसको हम प्रेज़ करते हैं कि जुपिटर के टेन्योर में आप एनर्जी चैनलाइज करो, आपको बहुत बढ़िया आउटपुट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बस झूठ है, क्योंकि आप बस क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं केतु की। ठीक है, केतु के टेन्योर में कहते हैं कि यार केतु बहुत अच्छा है, इंट्यूशन का कारक है, दूर से ही सब समझ जाता है, जिसको जो कह दे वो हो जाएगा। ये फिर बेवकूफ़ी है। ठीक है, केतु इस तरीके से काम नहीं करता। केतु का बेसिक ट्रेट है कि मैं दूसरों के परेशानी में उसको देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको कुछ ऐसा बता दूंगा कि उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दैट आई एग्री। पर केतु है किसका कारक? चुगली का कारक है। केतु सर्जरी का कारक है, कटना, काट पीट। ठीक है, केतु ऐसा प्लेनेट है जिसको किसी से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने बड़े बुजुर्गों से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केतु अगर लग्न में बैठ जाए, लग्न लॉर्ड के साथ बैठ जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लगन में केतु है। ठीक है, वो कहता है कि मेरा डाइवोर्स हो जाए, मेरी वाइफ चली जाए, मेरे बच्चे चले जाएं, मेरे से बात ना करें। वो कहता है मेरे को किसी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे भी केतु का टेन्योर शुरू हो जाता है, मान लो आपकी एज में, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, इंसान अपने आसपास एक ऑरा बना लेता है खुद का, खुद से ही बातें करता है, खुद को सेटिस्फाई करता है सब कुछ। जैसे मान लो कि सेकंड हाउस में केतु है, खाने को लेकर आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे, फैमिली से आप इतने दूर हो जाओगे कि एक ही फैमिली में हो, एक ही रूम में हो, पर आप बात भी नहीं कर रहे। आप जब खुशियों का मतलब जो बेसिकली हैप्पी मोमेंट है फैमिली के अंदर, उसमें आप अलग थलग हो, आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो, पर आप दूसरों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। मेरे मेरे नोन में पर्सनल रिलेशन में बहुत सारे लोगों का केतु सेकंड हाउस है, और मैं ये चीज़ें फील करता हूँ। सो केतु कब, आप किसी भी हाउस में ले लो, बशर्ते आप ले लो सेवन्थ हाउस में केतु, जो स्पाउस है वो आपसे बात ही नहीं करता। स्पाउस के साथ जितना आप सोच रहे थे कि यार ये रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा, डिस्टेंस ही बढ़ गया आप दोनों में। एक 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 मान लो अगर आप इंडियन हो तो इंडिया के इस कोने में, अगला इंडिया के दूसरे कोने में, बात ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, मिल ही नहीं रहे आप। अगर साथ में भी हो तो नॉन कम्युनिकेटिव स्पाउस दे रहा है आपको, जो आपसे बात ही नहीं कर रहा, खुल के बात नहीं करता। केतु फिफ्थ हाउस में तो आपको आपके बच्चे से नहीं बन रहा, नाइन्थ हाउस में केतु है तो ये तो बहुत बढ़िया होता है, पर यूजुअली क्या है, इस केस में आपके फादर से, आपके बॉसेस से आपका नहीं बनेगा, मैच ही नहीं करेगी, टर्म्स ही मैच नहीं करेगी। केतु के साथ परेशानी ये है कि वो जिस माइंडसेट से चल रहा है ना, कि जो है मैं अपना देख लूँगा, तुम तुम्हारा देख लो, ये माइंडसेट है। ठीक है, जो मैंने एक बारी माइंड मतलब हुआ ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं सिर्फ खुद की सुनता हूँ। है दूसरा कि फिर मैं किसी और की भी नहीं सुनता, ऐसा ऐसा ही सेम लॉजिक है केतु का। अभी मंगल मान लो, तो मंगल बहुत करेजियस प्लेनेट है। ठीक है, मंगल सबको सपोर्ट करता है, पर मंगल के साथ क्या परेशानी है, मंगल दो कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सब प्लेनेट अच्छा है बुरा होता है, पर मंगल स्पेसिफिक दो तरीके का होता है। सो मंगल या तो लड़ाई कर रहा है अपने लिए, या लड़ाई कर रहा है दूसरों के लिए। मतलब अपने लिए जब करेगा तो जिसको मर्जी मार के आएगा, लड़ाई झगड़े मारपीट, दूसरों से लड़ाई मोल ले लेना, दूसरों कमज़ोरों को दबाना, ये चीज़ें हैं मंगल का कारक। कौन से शुभ प्लेनेट ये सब करते हैं? आप दूसरों को मारोगे तो आप पे रिटर्न नहीं आएगा, ऑब्वियस है। कौन से शुभ प्लेनेट में ये सब ट्रेट होता है? आप ले लो
शुभ प्लेनेट में आप ले लो, मान लो सूर्य ले लिया, क्रूर है, लेकिन दूसरों को, गरीबों को, इन चीज़ों को दबाता नहीं है। बृहस्पति है, बृहस्पति तो इतना मोम है, मोम मतलब कि इतना ईज़िली मोल्ड हो जाता है कि उसको आप अपनी परेशानी बताओगे, वो आपको जो कुछ है अपने पास सब ला के दे के जाएगा। शुक्र है, शुक्र है तो वो किसी की परेशानी नहीं देख सकता। ये सब ट्रेट होते हैं शुभ प्लैनेट के। मंगल दूसरों को मारता पीटता है, जिसका मंगल प्रबल हो जाए, ये प्रॉब्लम है मंगल में। अच्छा, अब अगर अच्छा हो जाए तो क्या होगा? मंगल क्या करेगा? वो दूसरों के लिए लड़ेगा, दूसरों से, लेकिन लड़ाई झगड़ा मारपीट यही काम है। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं है। मंगल अगर लग्न में आ जाए, ठीक है, तो भी बहुत बढ़िया नहीं है ये, हाईली एनर्जाइज्ड। आप ऐसा लोग, मतलब आप देखो यार, प्लैनेट जब रिजल्ट देते हैं तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं इसको इधर चैनलाइज कर दूंगा तो रिजल्ट बेटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये ऑलरेडी रिटर्न है कि आप वो कर ही नहीं पाओगे। सेवन्थ हाउस में राहु है तो आप उसका एनर्जी कहाँ लगाओगे? बिजनेस में जाएगा ही नहीं। बेसिक ट्रेट है चीटिंग, कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है इसका। या तो चीट करेगा या चीट हो रहा होगा, लेकिन मल्टीपल अफेयर आपको दिखेंगे, 4 वाइफ्स। जो मेरे गुरु हैं कहते हैं कि राहु इन सेवन्थ हाउस गिव्स यू 4 वाइफ्स एट अ टाइम। शनि है मान लो, ऑब्वियसली मेरे को इसके बारे में बताने का नीड ही नहीं है। लोग कहते हैं कर्म फलदाता है, लोग कहते हैं कि आप जो करोगे जस्टिस मिलेगा, कुछ भी नहीं ऐसा मिलता। जब सैटर्न आपके, मान लो कि किसी भी बुरे घर में बैठे, सैटर्न थर्ड हाउस, एक काम नहीं बनेगा आपका एक बार में। एक काम के लिए 10 बार मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके काम शुरू होता है। सैटर्न थर्ड हाउस में बैठ जाए या उसकी दृष्टि भी पड़ जाए, उस केस में क्या होता है? आप अपना आइडिया भी रखोगे ना बाहर 4 लोगों के सामने कि मेरे को ये आइडिया है, लोग तभी दबा देंगे आपको। ठीक है, सैटर्न लग्न में आ जाए, लग्न का शनि एक काम आपका एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। पार्टनरशिप में आप बिजनेस करोगे वो नहीं होने देगा। सैटर्न का लग्न का सैटर्न किसी भी चीज़ को छू भी दे ना, वो चीज़ खराब हो जाता है। कोई गाड़ी दे दो इनको 2 महीने के लिए चलाने, उसकी दशा पूरी शनि की हो जाएगी। ये सब ट्रेट है सैटर्न के। लोग कहते हैं कि कर्म का मालिक है, अरे पर आप देखो कर्म किस तरीके के हैं। कैप्रिकॉन कीचड़ है, उसमें मगरमच्छ है, मगरमच्छ ही कीचड़ में सरवाइव कर सकता है। अगर आप में उतना लड़ने का ताकत है, वहाँ पे सिर्फ मंगल है जो कि लड़ाई ही करता है, तभी वो सरवाइव कर रहा है। तो ये पापक ग्रह की राशियां जो हैं और जो इनके इफेक्ट्स हैं वो कुछ खास नहीं है। छठे का सैटर्न बैठ जाए तो लीवर खराब करता है, रोग रिपूर्ण सब बढ़ाता है। सेवन्थ हाउस जहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है सैटर्न, उस जगह में भी कुछ खास फायदा नहीं है। आपको बेनिफिट कब मिलेगा? 35 की एज में, जब सैटर्न का पीक टाइम शुरू होगा 35 to 42, तब जाके आपको बेनिफिट दिखेगा सैटर्न एग्जॉल्शन का। तब तक तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल चुकी होगी। तो ये लोग जितना बढ़िया 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 कहते हैं, इसका सिंपल पर्पस यही है कि आप कैसे भी क्लाइंट बनो, उनको पैसे दो और उनकी बेसिकली प्रोडक्ट बिकें। ये लॉजिक है। मैं आपको हज़ारों वीडियो ऐसे निकाल कर दे सकता हूँ जहाँ पे लोगों ने गलत चीज़ें बोलकर आपको कन्वर्ट किया है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे को पैसे दो, मेरे को नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि फंसने से पहले 4 बार रिसर्च कर लो, पैसे मत दो किसी को। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू।